Hello and welcome to eGyan. My name is Deepak Kumar. I'm a teacher and director of Achievers Institute. So we are back again with another video, and we will continue the same series, the same question series, and we will continue the chapter linear equations in one variable, and the language will be both English and Hindi. Okay. तो इस चैप्टर में we have to start with exercise number 2.4. ठीक है. So in exercise number 2.3 we had some questions where we were having two variables on both the sides, है ना. कुछ ऐसा हमने देखा था 2x प्लस एग्जाम्पल लेते हैं 2x प्लस 4 इक्वल टू 3x प्लस 7. कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखे थे जिसमें वेरिएबल जो है वेरिएबल पार्ट दोनों तरफ था. ये LHS है हमारा और ये हमारा RHS है. तो जो क्वेश्चंस हमने देखे हैं उसमें देयर वर वेरिएबल्स ऑन बोथ द साइड, बोथ ऑन LHS एंड RHS. अब जो एक्सरसाइज 2.4 आ रही है इसमें वी हैव टू सी वर्ड प्रॉब्लम्स, है ना. अब इसमें हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है. फिर ठीक है, तो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बड़े ध्यान से आपको करने हैं. ठीक है. वर्ड प्रॉब्लम में क्या है, फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिचुएशन. जो भी आपको सिचुएशन गिवन है उसको पहले समझना है, एनालाइज करना है उसको. उसके बाद ट्राई टू फ्रेम इक्वेशंस, उन्हीं के बेसिस पे इक्वेशंस बनानी है और फिर हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. वेरिएबल एक ही है, सिंगल वेरिएबल में है. ठीक है. एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं. एग्जाम्पल को समझकर फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 14 जो आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 14. देखते हैं कि जो भी नंबर है उसमें डिफरेंस अगर 3 का है, जैसे मान लो 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर जो होगा कुछ इस तरह से होगा. ए बी मान लेते हैं, ये फर्स्ट डिजिट, ये सेकंड डिजिट. तो वो कह रहा है कि जो सेकंड डिजिट है उसमें 3 का डिफरेंस है. ठीक है. आपस में दोनों डिजिट में जो है 3 नंबर का डिफरेंस है. ये अगर हमारा b है तो ये हमारा b प्लस 3 हो जाएगा. कुछ इस तरह से मान लेते हैं कि लेट द यूनिट्स डिजिट बी b, मतलब हमने वेरिएबल b ले लिया और वो कह रहा है डिफरेंस 3 का है. 3 का डिफरेंस है तो b और ये हो गया b प्लस 3, 3 का डिफरेंस है. ठीक है. तो जो जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी नंबर का, 2 डिजिट नंबर है तो वो कुछ इस तरह से होगा 10 इंटू बी प्लस 3 प्लस बी. जैसे एक नंबर है तो ये नंबर क्या बनेगा 10 इंटू बी प्लस 3 प्लस बी. और अगर वो कह रहा है कि डिजिट्स इंटरचेंज कर दी जाए, अगर दोनों डिजिट जो हैं वो इंटरचेंज कर दी जाए, यानी कि टेंस वाला प्लेस जो है वो यूनिट्स पर आ जाए, यूनिट्स वाला जो है वो टेंस पर आ जाए, तो क्या होगा. पहले वाले में क्या बनेगा, ये 10b प्लस 30 प्लस b, तो ये हो गया 11b प्लस 30. ठीक है. फिर उसके बाद अगर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट, आफ्टर चेंजिंग डिजिट्स, अगर डिजिट्स चेंज कर रहे हैं, डिजिट्स इंटरचेंज कर देते हैं, मान लेते हैं ये इधर आ जाए यूनिट्स में, तो ये क्या हो जाएगा, अगर यूनिट वाला बड़ा है तो b प्लस 3 इंटू 10b प्लस b प्लस 3 इस तरह से हो जाएगा ना. तो ये हमारा क्या बन जाएगा 10b प्लस b प्लस 3 इस तरह से बन जाएगा. तो ये हो गया कितना 11b प्लस 3. ठीक है. अब वो कह रहा है कि अगर इस वाले जो टर्म आई है इसको पुराने उसमें ऐड कर देते हैं, पुराने नंबर में, तो हमारे पास एक नंबर आता है 143. तो उसको मैं यहाँ करके दिखा देता हूँ क्या करना है कि 11b प्लस 3 को अगर ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, ये आया था ना 11b प्लस 30, तो 11b प्लस 30 इक्वल टू नंबर कितना है 143. ऐड करेंगे 11b प्लस 11b 22b प्लस 33 इक्वल टू 143. तो नंबर को ले जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे RHS में, हमारे पास आ जाएगा 22b इक्वल टू हाउ मच. ठीक है.
110 आ गया। अब b की वैल्यू कितनी आ गई 110/22, यानी कि b की वैल्यू 5 आ गई। ठीक है, इनकी भी 5 आई है, तो b मैंने निकाल लिया 5। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें कहाँ हो सकती है कि नंबर जो एज्यूम करने हैं वो नंबर किस तरह से एज्यूम करने हैं। तो हमें b की जगह हम x भी ले सकते थे, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते थे, नोट कर लिया, हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, x ले सकते हैं वेरिएबल, जरूरी नहीं है b ही लेना है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पर फिर ये हो जाता x+3, जितने का भी डिफरेंस होता है ना। अब डिपेंड करेगा कि हमने क्या वेरिएबल लिया और कितना डिफरेंस है ना। मैंने ये माना था कि जो मेरा टेंस वाली डिजिट है वो बड़ी है यूनिट्स डिजिट से, उसका रिवर्स भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा एज वाला। एज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एज वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको करना है। अर्जुन इज, अच्छा सबसे पहले करना क्या है, जो भी वर्ड प्रॉब्लम है उनको बहुत ध्यान से रीड करना है ना। सबसे पहले रीडिंग करनी है वर्ड प्रॉब्लम की, उसी से आपको पता लगेगा कि आपको क्या वेरिएबल एज्यूम करने हैं, वेरिएबल सही आपको एज्यूम करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद फिर आप वैल्यू निकालेंगे, है ना। ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ठीक है, क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। ठीक है, 1 या 2 बार रीड करना, अगर समझ ना आए तो आपको पता लग जाएगा कि वो क्या पूछ रहा है ना। जनरली होता क्या है, जो हमसे पूछा गया है उसी को हम लेट कर लेते हैं x या कोई भी वेरिएबल। ठीक है, तो इस वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। वो कह रहा है अर्जुन इज ट्वाइस ओल्ड एज श्रिया, 5 years ago his age was 3 times श्रियाज एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो अर्जुन इज ट्वाइस ओल्ड एज श्रिया, ये दिया हुआ है कि अर्जुन जो है वो श्रिया से डबल है ना, 2 times है एज में, ट्वाइस है, यानी कि अगर श्रिया 10 साल की है तो अर्जुन 20 साल का है, अगर श्रिया 25 की है तो अर्जुन 50 years का है। 5 years है को 5 साल पहले उसकी एज 3 times थी श्रिया की एज की, तो दोनों की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। अब देखो क्वेश्चन ये आता है कि इसमें लेट अर्जुन की एज को लेट करें या श्रिया की एज को लेट करें x, तो जिस पर ऑपरेशन लग रहा है, अब ट्वाइस वाला ऑपरेशन श्रिया की एज पर लग रहा है तो उसी को आपको x मानना है, तो हम लिखेंगे लेट श्रियाज एज, है ना। श्रियाज एज को ही रेफरेंस ले रहे हैं, जिसको रेफरेंस ले रहे हैं उसी को वेरिएबल एज्यूम करना है। लेट श्रियाज एज इक्वल टू x years प्रेजेंट एज, है ना, हमें लिखना भी है वहाँ पर लेट श्रियाज प्रेजेंट एज भी इतना x years। ठीक है, अब अर्जुन की एज जो है, अर्जुन्स एज प्रेजेंट एज, अर्जुन्स प्रेजेंट एज भी y years, मान लेते हैं कि अर्जुन की प्रेजेंट एज जो है वो y years है। तो ये दिया हुआ कि y जो है वो ट्वाइस है x की, फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई। ठीक है, अर्जुन की जो एज है वो कितनी हो गई y, अब y की जगह हमें वेरिएबल एक ही लेना है तो 2x ही मान लेता हूँ मैं, कि अर्जुन की एज ले ली मैंने 2x, क्योंकि हमें इसमें एक ही वेरिएबल में सॉल्व करना है। ठीक है, अब 5 साल पहले 5 years ago, 5 साल पहले श्रिया की एज कितनी होगी, श्रिया की जो एज होगी वो कितनी होगी 5 साल पहले, अभी जितनी एज है -5, x -5। अर्जुन की एज कितनी रही होगी अब से 5 साल पहले, अभी 2x है, 2x -5 रही होगी, ऑब्वियस ही बात है, -5 कर दिया। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि 5 साल पहले दोनों के एज के बीच में जो रिलेशन था वो क्या था कि अर्जुन जो है 3 times था, अर्जुन की एज 3 times थी श्रिया की एज के, ये श्रिया की एज आएगी यहाँ पर। अब श्रिया की एज है कितनी x -5, तो ये क्या हो गया, सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट ओपन करना है, 2x -5, ब्रैकेट ओपन करना आता है। ब्रैकेट ओपन कैसे करते हैं, ये जो नंबर बाहर है ब्रैकेट के, एक बार इस वाले से एक बार इस वाले से, तो 3x -15, साइन एज इट इज 3 5 जा 15, तो ये आ गया। उसके बाद तो सीधा सीधा मैथ्स है। अब वेरिएबल को एक तरफ रखते हैं हम, तो यहाँ पर लिख देना है आपने ट्रांसपोजिंग, इस तरह से ट्रांसपोजिंग 3x to LHS, ऐसे लिख लेना। फिर ये क्या आ गया 2x - 3x इक्वल टू -15 + 5, नंबर का भी लिख देना यहाँ पर ही,
कि नंबर को हम RHS में ले गए हैं। फिर मेरे पास ये क्या आ जाएगा, -x इक्वल टू -10, माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई 10, है ना। अब 10 मैंने किसको माना था, मैंने माना था 10 श्रिया की एज को, मतलब x किसको माना था, श्रिया की एज को। तो श्रिया की प्रेजेंट एज है 10 ईयर्स। और अगर अर्जुन की एज बतानी हो तो अर्जुन की प्रेजेंट एज हो जाएगी ट्वाइस 2x यानी कि 20 ईयर्स। दोनों की प्रेजेंट एज आ गई, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन आपको करना है। सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। आई होप ये एग्जांपल आपको सभी को समझ आ गए हैं, है ना। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, तो उसकी स्टेटमेंट है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, शी मल्टीप्लाइड द रिजल्ट बाय 8, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ, व्हाट इज द नंबर। बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन में से ही स्टेटमेंट निकलेगी। वो कह रहा है कि अमीना एक नंबर सोचती है, लेट द नंबर बी x, मान लेते हैं अमीना ने ये नंबर सोचा माइंड में x। फिर वो कह रहा है कि उसने क्या करा, इसी नंबर में से 5/2 सब्ट्रैक्ट करा, ये आ जाएगा। शी मल्टीप्लाइड द रिजल्ट बाय 8, फिर उसने इसी को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम द सेम नंबर। अब ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो कह रहा है कि अगर उसने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर को जो नया आया है, तो वो 3 टाइम्स हो जाता है उस नंबर के जो उसने नंबर अपने दिमाग में सोचा था। x सोचा था उसने, ये चीज़ समझ आई। उसने एक नंबर सोचा, उसमें से 5/2 सब्ट्रैक्ट करा, उस पूरे को 8 से मल्टीप्लाई करना है, x को नहीं करना, सिर्फ ये ध्यान रखना है। फिर उसने कहा कि जो भी ये हुआ, जब उसने मल्टीप्लाई करा, वो नंबर जो आया नया, दैट वाज 3 टाइम्स द नंबर शी थॉट ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ हो जाएगा 8x, यहाँ हो जाएगा 20 कैसे आया, 8 × 5/2, है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। कन्फ्यूजन है तो यहाँ देख लो, 4 × 5 20 ऐसे आया है, माइनस का 20 आ जाएगा, 3x हो गया। वेरिएबल है, वेरिएबल को कहाँ ट्रांसपोज करेंगे, यहाँ लिख देंगे ट्रांसपोजिंग 3x टू LHS, ठीक है। कितना आ जाएगा 5x, है ना, 8x - 3x इक्वल टू, नंबर उधर जाएगा, नंबर का भी लिख देना उधर 20। x मेरे पास कितना आ गया 20/5, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 4, x मेरा कितना आ गया 4, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन। आंसर नंबर 2, अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है जो 5 टाइम्स है अनदर नंबर, कोई भी नंबर ले लेते हैं हम, x मान लेंगे। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। व्हाट आर द न्यू नंबर्स, व्हाट आर द नंबर्स, है ना, न्यू नंबर नहीं, व्हाट आर द नंबर्स। अब वो कह रहा है अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स द अनदर नंबर, लेट द अनदर नंबर बी, पहले हम दूसरे नंबर को x मान लेते हैं, है ना। मैंने बताया था जिसका रेफरेंस लेना है, रेफरेंस दूसरे नंबर का ले रहे हैं। वो कह रहा है एक पॉजिटिव नंबर जो है वो 5 टाइम्स है, तो पॉजिटिव नंबर क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर जो है वो 5 टाइम्स हो गया दूसरे नंबर के, तो 5x बन गया। इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, अगर दोनों में 21 ऐड करते हैं, ठीक है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ, बड़ा कौन सा है, 5x बड़ा है या x बड़ा है, 5x बड़ा है ना। वो कह रहा है अगर दोनों में 21 ऐड करते हैं, 21 इसमें भी ऐड करा, 21 x में भी ऐड करा, दोनों तरफ, तो जो नया नंबर बनेगा वो ट्वाइस हो जाएगा दूसरे नए नंबर के। तो अब मुझे कैसे पता लगा कि मैं इसको बड़ा रखूं, है ना।
क्योंकि मुझे पता 5x x से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है। 21 तो कॉमन है, दोनों में ही ऐड हो रहा है 21, है ना। ये 5 टाइम्स है, अगर ये 10 है तो ये 50 है, ये 20 है तो ये 100 है, तो ऑब्वियसली यही बड़ा होगा और ये ट्वाइस होगा पिछले नंबर के, मतलब जो नया न्यू नंबर बना है। इक्वेशन आ गई, एक बार इक्वेशन आ गई फिर तो बस सॉल्व करना है। ब्रैकेट ओपन करने में मिस्टेक नहीं करनी है, चाहे यहाँ माइनस हो चाहे प्लस हो। करना क्या होता है, एक बार ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन बीच में वही, 2 इंटू एक्स इज 2x, 21 इंटू 2 इज हाउ मच, 42। ठीक है, तो ये कितना आ गया, वेरिएबल को लेफ्ट साइड पे 5x माइनस 2x इक्वल टू 42 माइनस 21। यहाँ पर लिख दोगे स्टेटमेंट ट्रांसपोज वाली, मैं नहीं लिख रहा हूँ, है ना, सेम ही स्टेटमेंट है तो समझ आ गई होगी क्या लिखना है। वेरिएबल को लेफ्ट साइड में, नंबर को राइट साइड में। 3x इक्वल टू 21, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू मेरी आ गई 21 बाय, डिवाइड कर लेंगे, आता है ना डिवाइड करना, 7, है ना, तो x की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है।